Hello friends, I am Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV classes. Guys, today we are going to learn some MCQs based on research methodology for PhD entrance and NTA UGC NET JRF. गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी के कुछ MCQs के बारे में, ओके। और यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स कराए गए हैं और पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अगर आप पूरे वीडियोस देखना चाहते हैं, पूरे पार्ट को आप देखना चाहते हैं, तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे लिंक्स को देख सकते हैं। तो आपको 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ पूरे मिल जाएंगे, ओके गाइज। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर गाइज आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। 666 हाउ इज़ दी कॉम्पिटेंसी ऑफ अ टीचर जज्ड। टीचर की कॉम्पिटेंसी को कैसे जज किया जाएगा? उसके पर्सनालिटी से, बुक पब्लिश से, या मीटिंग द नीड्स ऑफ स्टूडेंट, या तो लेंथ ऑफ द एसोसिएशन विद स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहा है कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर की कैसे जज किया जाएगा। तो मीटिंग द नीड्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का जो भी नीड्स है, ठीक है, जो भी उसकी ज़रूरतें हैं उसको देखते हुए। ओके गाइस, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस 667 व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर। टीचर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या होगा? क्वेश्चन पेपर को ठीक से चेक करना, गेटिंग असाइनमेंट फिनिश्ड, असाइनमेंट को फिनिश करना, मेकिंग टीचिंग लर्निंग एंजॉयबल, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसको एंजॉयबल बनाना, या तो मेंटेनिंग डिसिप्लिन को मेंटेन करना। ये तो मतलब है, डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है चैलेंज इसमें कि टीचर को क्या करना चाहिए, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इतने अच्छे से बनाना चाहिए कि बच्चा भी इंटरेस्ट लेके पढ़े। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी टीचिंग लर्निंग एंजॉयबल, मतलब बच्चा इंजॉय करके पढ़े। और जब इंजॉय करके पढ़ेगा ना तो उसको बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये सारी चीज़ें उसको याद होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 668 डैश इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या ज़रूरी नहीं है? स्पीच मॉड्यूलेशन, चार्मिंग पर्सनालिटी, या अप्रोप्रिएट जेस्टर, या गुड नॉलेज ऑफ द कंटेंट। तो गाइस यहाँ पर स्पीच मॉड्यूलेशन, अप्रोप्रिएट जेस्टर और गुड नॉलेज ऑफ कंटेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या ज़रूरी नहीं है, किसकी ज़रूरत नहीं है? चार्मिंग पर्सनालिटी की। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, आई होप। नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 669 हु इज़ एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। तो इफेक्टिव कम्युनिकेटर कौन है? द वन विथ हिस्टोरिक टैलेंट, जिसके पास हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी टैलेंट होती है, ऐतिहासिक चीज़ें जिसको पता होती है। ठीक है, वन हु इज़ क्लियर, यहाँ पर क्लियर होगा, विथ वॉट ही सेज, वो जो भी बोल रहा है उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, और द वन हु इज़ ह्यूमरस स्पीकर, जो बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला हो। ठीक है, बहुत अच्छे से बोलता हो, जो मतलब जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं कितने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, तो उसी टाइप का वो बोल रहा है। द वन हु कैन स्पीक इन मैनी लैंग्वेज, या तो जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा भाषा यूज कर सकता है, मैनी लैंग्वेजेस में बोल सकता है। ठीक है, तो गाइज इसका होगा ऑप्शन बी। इफेक्टिव कम्युनिकेटर वही है जो भी बोले वो सही बोले, स्पष्ट बोले, क्लियर बोले। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 670 आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगी। ओके, वॉट इज रिक्वायर्ड इन द क्लासरूम। क्लासरूम में क्या जरूरी है? टीचर हु इज डिसिप्लिन एंड टेक अटेंडेंस रेगुलरली। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो टीचर डिसिप्लिन बनाए रखता है और अटेंडेंस लेता है, ये क्या टीचर के लिए, मतलब ये टीचर का पहला कर्तव्य है? आगे देखते हैं। टीचर इफेक्टिवली आंसरिंग द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट, अ टीचर डिलीवरिंग हिज लेक्चर अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक एंड रिसर्च, या तो अ टीचर डिलीवरिंग हिज लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्स्ट बुक कंटेंट एंड स्टैंडर्ड बुक। ये दोनों तो आप ये बता रहा है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग टीचर को पढ़ाना चाहिए, और पहले में ये है कि सिर्फ और सिर्फ टीचर के लिए डिसिप्लिन और अटेंडेंस लेना ज़रूरी है, बिल्कुल भी नहीं। क्लासरूम में क्या होना चाहिए कि टीचर जो है, जो पढ़ा रहा है, ठीक है, बच्चे ने क्वेश्चन किया तो टीचर का क्या है, पहला मोटो कि आप जो भी बच्चे ने सवाल पूछा उसको पहले क्लियर करो। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। टीचर इफेक्टिवली आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट। स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा, टीचर का काम है कि उसके डाउट्स को क्लियर करना। ठीक है, वो जो भी पूछ रहा है उसको बताना। ओके, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं 671 डिटर्मिनेशन ऑफ नीड फॉर रिसर्च लाइज ऑन।
जो भी डिटर्मिनेशन है नीड का, ठीक है, रिसर्च के लिए, वो किस में लाई करता है, टाइम कॉन्स्टेंट में, अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा में, या नेचर ऑफ डिसीजन में, या ऑल ऑफ द एबव में, ठीक है। तो गाइज इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी टाइम कॉन्स्टेंट में भी, अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, नेचर ऑफ डिसीजन में भी, ठीक है, ये इसमें लाई करता है, आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 672। बिफोर डेवलपिंग एन स्ट्रेटेजी अ फर्म मस्ट डिटरमाइन दैट। कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने के पहले, डेवलप करने के पहले एक फर्म को क्या डिटरमाइन करना चाहिए, वेयर इट वांट्स टू गो, हाउ इट विल गो टू स्पेसिफाइड प्लेस, ठीक है, या बोथ ए एंड बी। तो गाइस फर्म को डिटरमाइन करना चाहिए कि कहाँ पर वो जाना चाहता है, ठीक है, और हाउ इट विल गो टू द स्पेसिफाइड प्लेस, और वो कैसे एक स्पेसिफाइड प्लेस में जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा, यानी ए एंड बी बोथ, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 673। ऑब्जेक्टिव एंड फॉर्मल मेजरमेंट एंड अप्रेजल ऑफ द एक्सटेंट टू विच अ project activity or program has achieved its objective is known as evaluation research, performance monitoring research, बेसिक बिजनेस रिसर्च, या अप्लाइड बिजनेस रिसर्च, ठीक है। तो इसमें होगा, यहाँ पे बोल क्या रहा है, ऑब्जेक्टिव और फॉर्मल मेजरमेंट जो होता है, ठीक है, और अप्रेजल जो होता है एक्सटेंड का, टू विच अ प्रोजेक्ट, जिसमें कि प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम होता है अचीव्ड, ठीक है। तो उसके ऑब्जेक्टिव को क्या बोला जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव को जो बोला जाता है वो होता है इवोल्यूशन रिसर्च। इवोल्यूशन यानी जिसमें इवेल्यूएट किया जाता है, ठीक है, व्याख्या किया जाता है, ठीक है। तो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इनकेस नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी 674। टाइप ऑफ इवोल्यूशन रिसर्च दैट रेगुलरली प्रोवाइड्स फीडबैक फॉर इवोल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ रिकरिंग बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड। यहाँ पर बोला टाइप ऑफ इवोल्यूशन रिसर्च, ठीक है, जिसमें कि रेगुलरली क्या होता है, फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बेसिक बिजनेस रिसर्च, अप्लाइड बिजनेस रिसर्च, इवोल्यूशन रिसर्च, या परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिसर्च। तो गाइज होगा इसमें परफॉर्मेंस, यहाँ पर फीडबैक की बात कर रहा है ना, तो फीडबैक किससे पता चलेगा, परफॉर्मेंस से ही, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, यानी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिसर्च इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 675। To verify empirical findings from a culture also exist and behave in any other culture called। यहाँ पे बोला है एम्पेरिकल फाइंडिंग्स को वेरीफाई करना एक कल्चर से, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करता है और बिहेव करता है एनी अदर कल्चर में, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस कल्चर, क्रॉस सेम वैलिडिटी, या क्रॉस वैलिडेट, या तो ट्रेडिशन, ठीक है गाइज। तो इसको बोलेंगे क्रॉस वैलिडेट। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा। नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 676। मेथड ऑफ फॉर्मिंग अ कॉम्प्रहेंसिव इंक्लूसिव एंड इजीली एक्सेसिबल ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी इज कॉल्ड। यहाँ पे बोल रहा है कि जो मेथड होता है जिसमें कि कॉम्प्रहेंसिव फॉर्म किया जाता है, इंक्लूसिव फॉर्म किया जाता है, इजीली एक्सेसिबल ऑर्गेनाइजेशन मेमोरीज को फॉर्म किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इंट्यूशंस, ठीक है, या तो नॉलेज मैनेजमेंट, या तो बिजनेस इंटेलिजेंस। तो गाइज इसका होगा नॉलेज मैनेजमेंट। ओके, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ टाइनी चिप दैट कैन बी इवन woven on of fabric and do tracking anywhere around world is known as। यहाँ पे टाइनी चिप यानी छोटा सा जो चिप होता है उसको बोल रहा है, जिसको कि एक फैब्रिक में क्या किया गया है, बुन दिया गया है, ठीक है, एंड डू ट्रैकिंग, और जिसमें कि उसके जरिए क्या हो रहा है, ट्रैकिंग किया जा रहा है किसी भी संसार में, वो कहीं पे भी है। तो क्या बोला जाएगा उसको, फॉर्मिंग इंफॉर्मेशन एक्विजिशन डिवाइस, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, डिलीवरी डाटा एक्विजिशन डिवाइस, या तो डिलीवरी इंफॉर्मेशन एक्विजिशन डिवाइड। तो फैब्रिक के अंदर उस छोटे से चिप को डाला गया है, ठीक है, जिसके जरिए ट्रैक किया जा रहा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में वो किसी भी कोने में है, तो उसको बोला जाएगा रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा चिप है। ओके, आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी 678। एन ऑर्गेनाइज सिस्टम फॉर कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर डाटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ह्यूमन रिसोर्स टू कैप्चर, मैनिपुलेट, एनालाइज इंफॉर्मेशन इज नोन एज। तो यहाँ पे बोला एक ऑर्गेनाइज सिस्टम, ठीक है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर डाटा के लिए, जो भी कंप्यूटर डाटा होता है उसके कलेक्शन के लिए, उसके सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ह्यूमन रिसोर्स के लिए, ठीक है, मैनिपुलेट और एनालाइज इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, मैनेजरियल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, या ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम।
तो गाइस इसको बोलेंगे ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 679। यूपीएस ड्राइवर्स आर यूज handheld electronic clipboards to track any shipment around world that are known as। यूपीएस ड्राइवर्स की बात कर रहा है जो कि यूज़ करते हैं हैंड हेल्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लिपबोर्ड्स, ठीक है, जिसमें कि कहीं का भी शिपमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डिलीवरी इंफॉर्मेशन एक्विजिशन डिवाइस। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होगा नहीं, क्योंकि ये टाइनी की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है यूपीएस ड्राइवर की, ठीक है। तो ये होगा डिलीवरी इंफॉर्मेशन एक्विजिशन डिवाइस। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इनकेस नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ गाइज कम टू द लास्ट क्वेश्चन 680 आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी मैं नेक्स्ट 681 से नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। A system that helps decision makers to deal with problem through direct interaction with computerized database is known as। एक सिस्टम है जो हेल्प कर रहा है डिसीजन मेक करने के लिए, ठीक है, जो कि डील कर रहा है प्रॉब्लम से, ठीक है, किसके जरिए? डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस, जो भी कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस है, ठीक है, उसके डायरेक्ट इंटरेक्शन में। तो ये क्या होगा गाइज? मैनेजेरियल सिस्टम, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो यहाँ पर गाइस देखिए डिसीजन मेकर्स है ना, तो ये क्या होगा? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि ये सिस्टम क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है डिसीजन मेक करने में, ठीक है, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हो उसको डील कर सके। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ओके गाइस, ये रहा आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। बाकी मैं 681 से नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप मेरे वीडियोज़ को टाइम टू टाइम जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।